हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का हमारा सेशन दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी पे होने जा रहा है। आज के सेशन में हम लोग राकेश यादव बुक से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है दोस्तों। तो 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों। एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाई यहाँ क्रमशः 800 मीटर तथा 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 10, 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये हमें निकालना है। यानी दो पुल है, पहला पुल है जो 800 मीटर का है और दूसरा पुल 400 मीटर का है, और दोनों को एक रेलगाड़ी पार करता है। तो समय दिया गया है कि 100 सेकेंड लेता है और 60 सेकेंड लेता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको रेलगाड़ी की लंबाई यानी लेंथ का पता करना है। तो लेंथ पता करना है, यानी इसका मतलब क्या है कि आपको डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? टाइम इंटू स्पीड होता है। लेकिन यहाँ ना स्पीड का चर्चा किया गया है, सिर्फ रेलगाड़ी का आपको निकालना है कि उसका लेंथ कितना है। तो दोस्तों, रेलगाड़ी का लेंथ क्या होगा? तो रेलगाड़ी का लेंथ होगा दोस्तों, रेलगाड़ी यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई अगर x मानते हैं तो उसमें जो दोस्तों पुल है, पुल की लंबाई वो भी तो ऐड हो जाएगा। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी रेलगाड़ी की लंबाई बोले और वो पुल को पार करा हो तो लंबाई डिस्टेंस क्या हो जाता है? रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस में पुल की लंबाई। पहला कंडीशन में कितना पुल का लंबाई है? तो 800 है, और दूसरा में दोस्तों 400 है। यानी ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हमारा रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, यानी डिस्टेंस। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया गया। और दो बार आपको टाइम दिया गया है। पहला टाइम कितना दिया गया है? तो T1 दोस्तों आपको दिया गया है आपको 100 सेकेंड, यानी 100 सेकेंड दिया गया आपको। और जो T2 है वो कितना दिया गया आपको? तो T2 दिया गया आपको 60 सेकेंड। यानी दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई हमें x माने हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल वो कितना हो जाएगा? x + 800, और दूसरा कंडीशन में x + 400। टाइम दिया गया आपको 100 सेकेंड और टाइम दिया गया 60 सेकेंड। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा स्पीड है वो तो कांस्टेंट होगा। रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो समान होगा, चाहे वो 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करे या 400 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करे या एक पौधा को पार करे, रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो तो समान होगा। इसी का हम लोग यूज करके दोस्तों इस जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड होता है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यानी आपको क्या करना होगा? दो कंडीशन लेना होगा, दोनों में स्पीड को समान रखना होगा और दोनों को इक्वेट कर देना होगा। तो डिस्टेंस यानी x + 800 बटा टाइम कितना है दोस्तों? 100 है, बराबर में अब डिस्टेंस कितना होगा? x + 400 और टाइम कितना है हमारा? 60 है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना आएगा हमारा? तो सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 जो कैंसिल आउट हो गया, 6 से 2 6, 2 10 हो गया, 5 हो गया, फिर 3 घुस जाएगा यानी 3x + 24 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, बराबर में 5x + 2000 हो जाएगा। प्लस में कितना होगा? 2000 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारा? 2x बराबर कितना हो गया? 2x बराबर 400 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 200 आ गया। यानी इसको सॉल्व किए तो हमारी जो ट्रेन का लंबाई है x माने से इसको वो कितना आ गया? 200 आ गया। यानी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। तो फिर से समझते दोस्तों इस प्रश्न को। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली है और टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस में हमारा जो प्लेटफॉर्म
का जो लंबाई है वो भी ऐड हो जाता है, x + 800 x + 400। तो टाइम पहला लगा 100 सेकंड, दूसरा टाइम लगा 60 सेकंड। इस कंडीशन में दोस्तों जो रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा समान होगा, यानी सेम होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसी का यूज करके दोनों को इक्वेट कर दिए, हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, तो 200 मीटर हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 200 मीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या पड़ा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय से यहाँ समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पड़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार दोस्तों, एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी है। रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर दोस्तों स्पीड गुना में टाइम होता है, और चाल बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो रेलगाड़ी है तो क्या करता है दोस्तों, एक पेड़ को पार करता है। तो रेलगाड़ी है जो एक पेड़ को पार करता है। इस कंडीशन में दोस्तों जो डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी रेलगाड़ी की लंबाई, और प्लस में दोस्तों जो पेड़ है उसका हम लोग 0 मानते हैं, यानी उसका लेंथ है जो 0 मानते हैं। यानी जो कि डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ है उसका हम लोग लेंथ क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो हमारा जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, यानी रेलगाड़ी का सिर्फ हम लोग लेंगे लेंथ लेंगे। तो कितना है रेलगाड़ी का लेंथ, 125 मीटर है। यानी 125 मीटर लिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म रहता तो प्लेटफॉर्म का भी हम लोग ऐड करते उसका लेंथ, लेकिन यहाँ पेड़ है तो पेड़ का क्या मानते हैं, 0, यानी नेगोशिएबल मानते हैं। तो 125 हो गया। अब बट्टा में टाइम कितना है हमारा, टाइम 30 सेकंड है। 125 बटा 30 हो गया। लेकिन ऑप्शन में हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो ये तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में आया, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो गुना में 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 × 25 30 हो गया, 6 × 3 18 हो गया, फिर 25 से दोस्तों 5 बार में, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ गया। कितना है दोस्तों, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देगा। क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यानी एक व्यक्ति है जो खास निश्चित दूरी है उसको 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। यानी उसी समय में क्या करता है, वो 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। व्यक्ति की चाल ज्ञात करें, यानी आपको व्यक्ति की चाल पता करना है। यानी उसी समय में, यानी टाइम कांस्टेंट है दोस्तों। टाइम जब भी कांस्टेंट रहे, टाइम क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। टाइम जब भी कांस्टेंट रहे कहते उसी समय में, तो हम लोग इससे पहचान गए कि टाइम क्या कांस्टेंट है। जब भी आपको समय कांस्टेंट रहे तो हमें क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है जो स्पीड डैक का जो रेशियो होता है वही क्या होता है दोस्तों, जो डिस्टेंस है उसका रेशियो बन जाता है। यानी स्पीड का जो रेशियो आएगा वही डिस्टेंस का रेशियो आएगा। यहाँ हम लोग ओल्ड, यहाँ न्यू लिख लेते हैं, ओल्ड और न्यू। अब जो दोस्तों बोल रहा था कि पहले वह 1/15 भाग घटा दे, यानी ओरिजिनल 15 है और 1 घटा दे, यानी नया स्पीड क्या बन गया, 14 बन गया। ये हमारा स्पीड का रेशियो है।
तो हमारा जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि टाइम अगर कांस्टेंट है उसी समय में, तो यानी टाइम कांस्टेंट है, दोनों का टाइम बराबर है, तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। इसका भी रेशियो कितना हो गया, 15 से 14 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्तों कि कितना कम चलता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी कम चलता है। यानी यहाँ 15 पहले ओरिजिनल 15 था, लेकिन नया वाला कितना 14 है। कितना कम चल रहा है, तो 1 यूनिट कम चल रहा है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, 10 किलोमीटर दिया गया है। 10 किलोमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमारा जो ओरिजिनल है वो कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर होगा, क्योंकि 15 यूनिट है, यानी 15 गुना 10 हो गया तो 150 हो गया। तो 14 यूनिट कितना हो जाएगा, 14 गुना 10 यानी 140 किलोमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, स्पीड निकालने के लिए ना, स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है हमारा, तो डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया ओरिजिनल, वो कितना आ गया, 150 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 150 आ गया। तो 150 अब बटा में टाइम दिया गया, आपको शुरू में दिया गया था कि टाइम कितना है, 30 घंटा लेता है। तो 150 बटा 30 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। यानी 5 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग घटा देता है, यानी पहले 15 चाल था, 1 घटा दिया 14 हो गया, तो वह उसी समय में, यानी उसी समय में टाइम कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी 15 से 14 है तो डिस्टेंस कितना है, 15 से 14 है, तो कितना कम चलता है, 10 किलोमीटर कम चलता है। यहाँ देख रहे हैं पहले 15 था, अब 14 चल रहा है उसी टाइम में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो ओरिजिनल जो हमारा डिस्टेंस है कितना होगा, 15 गुना 10 यानी 150 हो गया। अब जो नया वाला डिस्टेंस है वो कितना था, 140 किलोमीटर था। लेकिन हमें क्या पता करना, स्पीड पता करना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, 150 है, और टाइम दिया गया 30 घंटा। तो 150 बटा 30 करेंगे कितना हो गया, 5 घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका स्पीड आ गया, नया स्पीड। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन 19 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, एक रेलगाड़ी अपनी समान चाल के 60/11 भाग से चलते हुए नियत चाल की यात्रा को तय करने में नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी समान चाल से चले तो वह कितने समय बचा लेगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी है जो अपने समान चाल से 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी समान चाल से चले तो वह कितना समय बचा लेगी, ये हमें निकालना है। तो आपको स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस तो सेम है दोस्तों। डिस्टेंस क्या है, यहाँ सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस जब भी सेम रहे तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी टाइम और स्पीड दोनों उल्टा हो जाता है। तो यहाँ ओल्ड लिखते हैं, यहाँ न्यू लिखते हैं। हमारा स्पीड का रेशियो दिया गया, कितना दिया गया हमारा, तो दिया गया आपको 7/11 भाग। ना घटाना है ना कम करना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, 7/11 भाग दिया गया। यानी अगर ओरिजिनल स्पीड 11 है तो नया स्पीड कितना बन गया, 7 बन गया। अगर टाइम का रेशियो निकाले दोस्तों तो हमारा ओरिजिनल टाइम 7 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। क्या दिया गया है, नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है, तो 22 घंटे का समय लेती है अगर 60/11 भाग चले तो। यानी 11 यूनिट का वैल्यू दिया गया आपको, कितना दिया गया है, तो 22 घंटा दिया गया है। यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 22 घंटा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 2 घंटा हो गया। कैसे पता किया कि हमारा 11 यूनिट का वैल्यू कितना, 22 घंटा है। तो शुरू में दिया गया था कि हमारा जो स्पीड कितना है, 7/11 हो जाता है। यानी 7 हमारा अगर स्पीड है तो कितना घंटा होता है, 11 घंटा होता है। तो 11 यूनिट कितना है दोस्तों, 22 घंटा दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है।
तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। तो ओरिजिनल जो हमारा है वो कितना है, हमें यहाँ किसका निकालना था, हमें निकालना डिफरेंस निकालना था। 7 से 11 कितना का डिफरेंस है दोस्तों, 4 का यहाँ डिफरेंस है। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालना था। तो 4 1 यूनिट बराबर 2 घंटा हो गया। तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 गुना 4 यानी 8 घंटा का ये डिफरेंस है। यानी 8 घंटा का दोस्तों फासला है दोनों में। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, कितना समय बचा लेगी, तो 8 घंटा बचा लेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है दोस्तों, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत समझ लेते दोस्तों कैसे इसको करना है। देखिए डिस्टेंस से मैंने आपको बताया टाइम और स्पीड दोनों उल्टा हो जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है और 7/11 भाग के चलती है। तो यानी ओरिजिनल 11 था, अब कितना चल रहा है, 7 से चल रहा है। तो कितना समय लेती है, तो 22 घंटा लेती है। तो यानी अब हमारा टाइम का रेशियो कितना होगा, 7 से 11 हो गया। 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 22 हो गया। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। हमें निकालना है डिफरेंस, निकालना है कितना समय बचा लेगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 यूनिट बचा रही है, लेकिन 1 यूनिट बराबर कितना है, 2 घंटा है। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 यानी 8 घंटा हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, वो राइट आंसर है आपका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से यहाँ समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पड़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 25 मीटर की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो कितना समय लेगी ये हमें निकालना है। तो टाइम बराबर हमें पता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ यानी ट्रेन का लंबाई और प्लस में जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है, दोनों को ऐड कर देंगे और बटा में जो हमारा टाइम दिया गया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, तो रेलगाड़ी का कितना समय लगे ये निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। रेलगाड़ी का लंबाई कितना है दोस्तों, तो रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, 300 है और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 200 है। अब बटा में क्या करना है, ट्रेन का स्पीड कितना है, 25 है। तो 25 से आपको डिवाइड कर देना है, यानी 500/25 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारा, 20 सेकेंड। ये आपका समय हो गया। कितना समय लगेगा, तो 20 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। तो इस टाइप का भी जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आज किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।